तो दोस्तों फाइनली इंटर 2025 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन इस रिजल्ट के साथ ही ये रिजल्ट अपने साथ बहुत सारे सवाल लेके आया है। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनकी उम्मीद से कम नंबर मिला, एक सब्जेक्ट में, दो सब्जेक्ट में उम्मीद से कम नंबर मिला, उनको उम्मीद थी कि और नंबर मिलना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको ग्रेस नंबर से पास किया गया है, और ऐसे बच्चे ये कंफ्यूजन में है कि ग्रेस जो है ना हमको देख करके पास किया गया, तो क्या इससे आगे चलकर कोई नुकसान भी होगा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका क्रॉस लग गया है, जिनका रिजल्ट जो है ना फेल की कैटेगरी में उनका क्रॉस लग गया है, और ऐसे बच्चे ये सवाल कर रहे हैं कि हमको ग्रेस नंबर क्यों नहीं मिला, अगर हमको भी ग्रेस नंबर मिल जाता तो हम भी पास हो सकते थे। अच्छा, ऐसे भी बच्चे हैं कि जिनका रिजल्ट में UR लिखा हुआ है, अंडर रेगुलेशन, क्या इस तरह के रिजल्ट से, मार्कशीट से आगे चलकर कोई परेशानी भी हो सकती है, या ग्रेस वाला जो मार्कशीट है उससे आगे चलकर परेशानी हो सकती है। जो बच्चे क्रॉस लगने की वजह से फेल हो गए हैं उनका अब क्या होगा, वो अपना साल कैसे बचा सकते हैं, वो इस साल मतलब अपना जो है ना इसी साल में एग्जाम क्लियर करके ग्रेजुएशन कैसे कर सकते हैं, ये कंपार्टमेंटल क्या होता है, ये कंपार्टमेंटल, इसके अलावा स्क्रूटनी क्या होता है, और इन चीजों से नंबर कैसे बढ़ता है। नंबर बढ़ेगा, सबका नंबर बढ़ सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ आपको रूल्स फॉलो करने होंगे, कुछ आपको प्रोसेस फॉलो करना होगा। पूरी जानकारी रिजल्ट से जुड़ा जो भी डाउट आपका है वो सब मिलने वाला है। इंप्रूवमेंट एग्जाम कौन दे सकता है, नहीं दे सकता, कब दे सकता है, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको A to Z सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहला सवाल कि अगर हमें हमारी उम्मीद से कम नंबर मिला तो हम क्या कर सकते हैं। अगर आप फुल कॉन्फिडेंस में हैं, अगर आपको पूरा यकीन है कि हमने अगर 80 नंबर का लिखा था और मिला है 60 नंबर, अगर आपको पूरा यकीन है, कॉन्फिडेंस है, तो आपके लिए मौका है। आपके लिए स्क्रूटनी का डेट जारी हो चुका है, जिसकी जानकारी मैं अलग से दूंगा वीडियो में। स्क्रूटनी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपका नंबर बढ़ सकता है, लेकिन ये भी याद रखिए कि स्क्रूटनी के जो नोटिफिकेशन जारी होते हैं उस नोटिफिकेशन में 3 बातें लिखी रहती है कि स्क्रूटनी के पश्चात आपका नंबर बढ़ भी सकता है, आपका नंबर जो है वही रह सकता है, या आपका नंबर घट भी सकता है। तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने पर आपको ये तीनों बातें समझनी होगी, और स्क्रूटनी ही वो चीज़ है जिससे नंबर बढ़ता है लेकिन घट भी सकता है, ये भी नोटिफिकेशन में बिहार बोर्ड लिख देता है। अब स्क्रूटनी में होता क्या है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि स्क्रूटनी में दोबारा कॉपी चेक होती है। नहीं, दोबारा कॉपी चेक नहीं होती है, बस कॉपी को देखा जाता है, कहीं कॉपी के अंदर ऐसा कोई आंसर तो नहीं ना है जिसको चेक ना किया गया हो, या चेक किया गया हो उसका नंबर ना दिया गया हो, या फिर जो कॉपी के अंदर में अलग अलग जो क्वेश्चन के नंबर मिले हैं उन सबको जोड़ करके, टोटलिंग करके जो कॉपी के फ्रंट पेज पर नंबर, टोटल नंबर लिखा गया, कहीं उसको जोड़ने में गलती हो गई हो। ये सारी चीजें देखी जाती हैं, और अगर इसमें कहीं कोई चूक हुई है, कोई क्वेश्चन अगर अमूल्यांकित यानी अनचेक रह गया है, चेक करने से छूट गया है, तो उसको चेक करके और नंबर दिया जाता है, टोटलिंग दोबारा की जाती है। कभी भी दोबारा पूरी कॉपी चेक नहीं होती। अब इस क्रम में अगर कहीं पे ये पकड़ में आ गया कि भाई इसका तो नंबर गलती से ज्यादा जोड़कर दे दिया गया था, तो उस कंडीशन में नंबर घट भी सकता है। तो एक स्क्रूटनी हो गया उपाय आपका। अगर फुल कॉन्फिडेंस है तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई जरूर कीजिए। इसका डेट वगैरह का मैं जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा। स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपका नंबर बढ़ सकता है। अगला सवाल कि ग्रेस नंबर हमको मिला और हम ग्रेस की वजह से पास हो पाए, तो क्या ये मार्कशीट वैलिड है, क्या इस मार्कशीट से हम आगे पढ़ाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप वगैरह मिलेगा, कहीं कोई आगे दिक्कत तो नहीं ना होगी, नौकरी वगैरह पाने में कोई समस्या तो नहीं ना होगी। बिल्कुल नहीं होगी। आपका पास होना जरूरी है। आपके मार्कशीट पर आपका रिजल्ट पास होना, डिवीजन चाहे थर्ड ही क्यों ना हो, सेकंड ही क्यों ना हो, फर्स्ट ही क्यों ना हो, डिवीजन कोई भी हो, पास होना जरूरी है। अब ये पास आपने ग्रेस से किया कि नॉर्मली किया, इससे कोई मतलब नहीं। ये ग्रेस से पास होने वालों को आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ना एडमिशन कराने में, ना नौकरी पाने में, ना आगे पढ़ाई करने में, ना स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चों ने यह भी सवाल किया कि हम 1, 2, 3 नंबर से फेल हो गए, क्रॉस लग गया, हमको ग्रेस नंबर नहीं मिला, क्यों, आखिर क्या कारण है। कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को क्यों नहीं मिला। देखिए, ग्रेस नंबर जहां पे मिलता है उस सब्जेक्ट के मार्क्स यानी नंबर के साथ स्टार लगा होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनका ग्रेस नंबर अगर मिलता तो पास कर जाते, लेकिन ग्रेस उनको मिला ही नहीं। देखिए, ग्रेस नंबर देना या ना देना ये पूरी तरह से बिहार बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो बिहार बोर्ड अब किसको देगा या नहीं देगा ये उसका अपना फैसला होता है। तो इस पर आप अब कोई दावा नहीं कर सकते। ठीक है, मिला तो ठीक, अब नहीं मिला तो आपके सामने सिर्फ एक ही विकल्प है, आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हमारा जो अगला सवाल है वो है फेल होने वाले या क्रॉस लगने वाले बच्चों के लिए। देखिए, क्रॉस लगने वाले बच्चों की अगर हम बात करें तो ऐसे बच्चे भी
चाहे तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कम से कम फेल करने वाले बच्चों को तो जरूर करना चाहिए। मैं पर्सनली आपको सलाह दूंगा कि जो बच्चे फेल कर गए हैं वो स्क्रूटनी के लिए जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अगर आपका लक साथ दिया, अगर सच में आपने लिखा है तो नंबर बढ़ जाएगा, जो आप फेल हुए हैं आपका रिजल्ट पास हो जाएगा। ठीक है, घटना क्या है, आप तो वैसे भी फेल हैं, ठीक है ना, जो ऑलरेडी फेल है उसका नंबर अगर घट भी जाएगा तो क्या नुकसान हो गया, हाँ बढ़ जाएगा तो फायदा ही ना होगा। इसलिए जो फेल हो गए, जिनका क्रॉस लग गया है, वो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई जरूर करें, और ऐसे बच्चों का नंबर अगर सच में बढ़ता है तो उनका रिजल्ट फेल से पास हो जाएगा। हाँ, स्क्रूटनी के लिए मैं आपको बता दूं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए 70 रुपये प्रति सब्जेक्ट लगता था पहले, अब उसको 120 रुपये प्रति सब्जेक्ट कर दिया गया है। मतलब एक सब्जेक्ट के लिए स्क्रूटनी का अप्लाई कीजिएगा तो 120 रुपये, 2 के लिए कीजिएगा तो 240, इस तरह से गुना करते जाइए, आपको ये ऑनलाइन पेड करना पड़ता है। अब क्रॉस लगने वालों के पास एक और मौका है साल बचाने का, वो होता है कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। अब ये कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है कि आपका या तो एक सब्जेक्ट में आप फेल हो या 2 सब्जेक्ट में फेल हो। 2 से ज्यादा अगर फेल हैं तो फिर कंपार्टमेंटल का फॉर्म आप नहीं भर सकते। आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आपका या तो एक सब्जेक्ट या तो 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है। यहां पर मैं बता दूं कि जिन बच्चों का 1 या 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लगा है या जिनका किसी कारण से एग्जाम छूट गया है, चाहे मैट्रिक हो चाहे इंटर हो, तो ऐसे बच्चों का स्पेशल एग्जाम और कंपार्टमेंटल एग्जाम अप्रैल से मई तक होने जा रहा है। उसी में आप कंपार्टमेंटल भी दे सकते हैं, उसी में छूटे हुए बच्चे जो किसी कारण से एग्जाम नहीं दे पाए तो ऐसे बच्चे भी एग्जाम दे सकते हैं, स्पेशल एग्जाम। और इन सब का फॉर्म भराएगा अप्रैल महीने में, एग्जाम अप्रैल के लास्ट से लेकर के मई होते होते हो जाएगा। तो 1 से 2 सब्जेक्ट वाले, लेकिन अगर किसी बच्चे का 3 सब्जेक्ट में क्रॉस लग गया या 3 से ज्यादा सब्जेक्ट में, तो ऐसे बच्चों के सामने सिर्फ एक ही विकल्प है कि वो अब अगले यानी 2026 के इंटर एग्जाम में उन्हें पूरे सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी, पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। 3 या उससे ज्यादा सब्जेक्ट में अगर क्रॉस लगा है तो, या फिर प्रैक्टिकल में किसी का एब्सेंट लगा है या फेल हुए हैं, अगर प्रैक्टिकल में कोई एब्सेंट हुए हैं या किसी का क्रॉस लगा है तो ऐसे बच्चे भी अब उनको पूरे सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा अगले साल, यानी 2026 वाला इंटर का एग्जाम देना होगा। अच्छा, मार्कशीट में अगर UR लिखा हुआ है, अंडर रेगुलेशन, नीचे जो है टोटल जहां पर मार्क्स है वहां पर UR लिखा हुआ है, तो देखिए UR अंडर रेगुलेशन कब होता है, अगर आपका 1-2 नंबर से डिवीजन छूट रहा है, थर्ड है और 2 नंबर और मिलता तो सेकंड हो जाते, या सेकंड है 1-2 नंबर और मिलता तो फर्स्ट हो जाते। तो ऐसे कंडीशन में टोटल मार्क्स में 1 या 2 या 3 नंबर जोड़ करके और UR के तहत उसका डिवीजन बढ़ा दिया जाता है, सेकंड से फर्स्ट या फिर थर्ड से सेकंड कर दिया जाता है। अब रही बात कि इस तरह से नंबर बढ़ा करके डिवीजन मिला है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब इस डिवीजन की वजह से जो स्कॉलरशिप मिलना चाहिए वो भी आपको मिलेगा, कोई नुकसान नहीं है, ना आगे पढ़ने में, ना नौकरी करने में, ना कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं पर कोई समस्या नहीं होगी। अब हमारा अगला सवाल और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर कोई बच्चा पास तो हो गया, नंबर उसका अच्छा नहीं है और बेहतरीन नंबर चाहता है, इंप्रूवमेंट का या जिसको हम बेटरमेंट भी कहते हैं एग्जाम देना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है। देखिए इंप्रूवमेंट का एग्जाम या बेटरमेंट का एग्जाम ये अप्रैल मई वाला में नहीं दे सकते। जिन्होंने 2025 में ही इंटर का एग्जाम दिया, पास भी हो गए, नंबर बढ़ाना चाहते हैं, इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो ये 2025 का ही जो अप्रैल मई में स्पेशल एग्जाम होगा इसमें आप फॉर्म नहीं भर सकते। 2026 वाला जो इंटर का एग्जाम होगा ना, उसके लिए जब फॉर्म भराएगा सबका, रेगुलर वालों का, तो उसके साथ आप फॉर्म भर करके और इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। 1 साल का लॉस आपको सहना पड़ेगा। और आखिर में एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको बता दूं कि देखिए जो भी अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है, अगर उनको फुल कॉन्फिडेंस है तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई जरूर कीजिए। पैसे खर्च होंगे, 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट प्रति सब्जेक्ट 120 रुपये खर्च होंगे, लेकिन आप फिर भी अप्लाई कीजिए अगर आपको फुल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि अगर फुल कॉन्फिडेंस है, आपने सच में लिखा है और अगर स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिएगा तो आपका नंबर 100% बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखना है कॉन्फिडेंस हो तभी, क्योंकि अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको यकीन नहीं है तो मत कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड लिखता है नोटिफिकेशन में कि स्क्रूटनी के पश्चात नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या जो है वही यथावत भी रह सकता है, सेम टू सेम भी रह सकता है। तो मिलते हैं हम स्कॉलरशिप के नए अपडेट के साथ अगली वीडियो में।